भोले बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे क्रोधी नहीं हूं, मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा है। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, क्या आपके दांत नहीं है तो आप दलिया पीकर अपना गुजारा करना, आपकी आंख नहीं है तो आप अपनी मन की आंखों से देखकर इस संसार को देखना। सारे देवताओं को सुरक्षित कर दिया। अब सारे देवता मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, आपने सभी के कष्टों को दूर किया है, बस आप चलकर उस यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। भोले बाबा कहते हैं जिस यज्ञ में हमें बुलाया नहीं, हमारा भाग नहीं, तो हम कैसे जाएं, हम कैसे जाएं। तभी सभी देवताओं ने मिलकर भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा आज से हम आपको वचन देते हैं कि जहां भी यज्ञ होगा और यज्ञ में जो सामग्री बच जाएगी, जो अंतिम भाग होगा वो आपका होगा। इसीलिए यज्ञ में जहां भी हम आहुति, अंतिम आहुति डालते हैं वो भोलेनाथ बाबा की आहुति होती है, अंतिम भाग उनका है। भोले बाबा का यज्ञ में अंतिम भाग है। भोले बाबा उसमें भी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि भैया हमारा भाग मिल गया। आज सभी गणों को लेकर भोले बाबा यज्ञशाला में पधारे, सारी तरफ से यज्ञशाला को ठीक किया, आहुति देने लगे। तभी पूछने लगे कि ये यज्ञ के जजमान कहाँ हैं? अरे दक्ष प्रजापति कहाँ हैं? सारे देवता कहते हैं महाराज आपके गणों ने, दक्ष प्रजापति कहाँ मिलेंगे? आपके वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के शीश को अग्नि में स्वाहा कर दिया है, जला दिया है। भोले बाबा को अपने ससुर जी पर दया आ गई। भोले बाबा ने बकरे का शीश लिया और उसे दक्ष के देह पर रख दिया। जैसे ही दक्ष के देह पर रखा, वो अभिमानी दक्ष जो अभिमान से युक्त था, आज वो भी भोले बाबा का नारा लगाने लगा, जय जयकार करने लगा, भोले बाबा की जय जयकार करने लगा और बम 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 के नारे लगाने लगा। इसीलिए भोले बाबा को बम 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 अति प्रिय है। जब कोई भोले बाबा को बम बम कहकर पुकारता है, इसलिए जो कावड़ यात्री जाते हैं ना, जो कावड़ी जाते हैं वो बोल बम का नारा लगाते हैं, क्योंकि जब जब बोल बम का नारा लगता है तब तब भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद आती है, और जब जब ससुर जी की याद आती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, और जब जब मुस्कान आती है भोले बाबा भक्तों पर कृपा करते हैं। बोले भोलेनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिलेंगे सारे बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है आनंद तो है जग बलिहारी, जग बलिहारी तो है जग बलिहारी। सुबह शाम हो शिव का नाम हो, सुबह शाम हो शिव का नाम हो, अंधेरा हो जब तक तुम बहता। बोले की
बोले कि ऐसे नहीं, दोनों हाथ सीधे सीधे और ताली बम भी आनी चाहिए। इधर ढोलक का शब्द, इधर आपका ताली का शब्द। बोले कि क्या कर दिया दोनों हाथ खोल करके ताली ताल के साथ। बोले कि अरे बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम 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 बोले बम बम बम। बकरी का तब शीश लगायो, असिते से भोले बाबा भय परेशानी, बकरे के मुख से जो बोली बम बम। ये है अरे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। कल्याणी कलमतिदारी सदा सच्चिदानंदिता पुरारी अदाता पुरारी चिदानंद सब मोहे मोहे पहाड़ी कृषि प्रभु मनकारी प्रभु मनकारी प्रभु मनकारी। ध्यान लगाई के ज्योति जगाई के, ध्यान लगाई के ज्योति जगाई के, शिव को पुकार के चलो भी हरिदम। बम भोले बम बम बम। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले भोलेनाथ भगवान की, महाकाल राजा की, गौरी शंकर महादेव की। आज भगवान ने उस छोटे से प्रण में भी, जिसमें दक्ष अभिमान से युक्त था, अभिमान से भर गया था, पर अभिमान में भी भोले बाबा का नाम लेना नहीं भूला। ये इसीलिए किया गया था क्योंकि दक्ष अगर अभिमानी नहीं होता और दक्ष यज्ञ का श्राप नहीं देता तो माता सती अपने देह का त्याग नहीं कर पाती, और भोले बाबा ने माता सती का त्याग पहले ही कर दिया था। केवल बस उस बात को यहाँ प्रमाणित करना था। पर अगर सच्ची प्रेम की पराकाष्ठा देखी जाए, सच्चा प्रेम देखा जाए, तो भोले बाबा माता सती का प्रेम इस चीज का प्रमाण है, वास्तव ये प्रमाण है। जब माता सती ने अपने देह का त्याग किया था, तब उनका शरीर जब जल रहा था, तभी भोले बाबा उस यज्ञ में से माता सती के देह को उठाकर लेकर चले गए थे। उस देह को लेकर गए और महाराज सब कुछ संसार को भूल गए, पूरे संसार का पालन पोषण लय करना सब कुछ भूल गए। माता सती को खोकर भगवान शंकर अपने हाथों में लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सारे देवता उन्हें
समझाने आए, सारे देवता उन्हें मना रहे हैं कि भोले बाबा आप इस तरह वियोग में रहोगे, आप इस तरह दुखी रहोगे तो संसार का क्या होगा। जब भोले बाबा ने माता सती के देह को हाथ में लिया तो उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गई। आज भोले बाबा तांडव करने लगे, पूरी पृथ्वी हिलने लगी, कंपायमान होने लगी, पूरा कैलाश पर्वत कांप रहा है। हम कहते हैं सच्चा प्रेम इस संसार में वो प्रेम नहीं जो उस प्रकार माता सती ने भोले बाबा से किया था। जिस प्रकार भोले बाबा ने वो प्रेम माता सती से किया था वो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। हम अपनी बराबरी भगवान से करने जाते हैं, प्रेम के वश में उनके प्रेम की बराबरी हमसे इतनी सी नहीं होगी। जब भोले बाबा माता सती का देह लेकर घूम रहे थे, समस्त देवता उन्हें समझाने आए, पर किसी की बात भगवान ने नहीं मानी। उसी पल विष्णु जी ने जब संसार की हालत देखी, संसार को कष्ट में देखा, तो भगवान भोलेनाथ को पुनः प्रार्थना करने लगे, पर भोले बाबा नहीं माने। तब विष्णु जी ने उसी सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, 52 टुकड़े किए, और वही 52 टुकड़े इस धराधाम पर 52 शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। नैना देवी, ज्वाला देवी, अनेक प्रकार से अनेक दूर मंदिर बने हैं, जहाँ आज भी साक्षात रूप से माता विराजती है, जहाँ आज भी साक्षात रूप से भोले बाबा विराजते हैं, जहाँ आज भी साक्षात रूप से ठाकुर जी विराजते हैं, जहाँ आज भी साक्षात रूप से हनुमान जी विराजते हैं। हर पल हर क्षण हमारी रक्षा के हेतु। ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा कहीं नहीं देखी जैसी प्रेम भोले बाबा ने माता सती से किया, जैसा प्रेम माता सती ने भोले बाबा से किया है। जब व्यक्ति के मन में ये प्रेम, ये भाव उत्पन्न हो जाए कि भगवान के सिवा हमारा और कोई नहीं है, उसी पल उसी क्षण व्यक्ति का, इस कलयुगी प्राणी का इस संसार लोक से मोह छूट जाता है। हम गृहस्थ में रहकर भी भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। आज ब्रह्मा जी ने नारद जी को सती चरित्र सुनाया है, क्योंकि वे बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये प्रेम है, जिस प्रकार ये कथा है, ये कथा इस संसार में हर प्राणी को सुननी चाहिए। जो प्राणी इस कथा को एकाग्र चित्त होकर श्रवण कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। ऐसी पावन मंगलमय कथा है शिव महापुराण, जो कल कल निनाद करती हुई गंगा महारानी की तरह हमारे मन को, हमारे विचारों को पवित्र पावन बनाती है और मन को भोले बाबा के चरणों में लगाती है। यही सबसे सरल और सुगम उपाय है। आज भगवान की सुंदर सी कथा सती चरित्र का हमने श्रवण किया है। कल हमारे बीच भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह होगा। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न होगा हमारे यहाँ। और विवाह में सबको क्या करना है पता है ना? अच्छा, विवाह में कैसे जाते हो? विवाह में कहीं विवाह हो तो कैसे जाते हो ये तो पता होगा, सच समझ कर जाते हो। हाँ, तो जैसे भोले बाबा की बारात है भैया, छोटी मोटी बारात नहीं है, जगत पिता परमेश्वर की बारात है। किसकी बारात है? भोले बाबा की बारात है। और क्या चल रहा है अभी? अधिक मास। तो इसका सबसे सुंदर लाभ किसे मिल रहा है? अरे संसार में किसे मिल रहा है? हमें मिल रहा है ना। हम यहाँ कथा सुन रहे हैं और भोले बाबा की शादी, भोले बाबा का विवाह हमारे बीच संपन्न होगा। कल होगे कि नहीं होगे?
ऐसे ही जैसे रोज होते हो ऐसे ही शामिल हो गए कि अच्छे से हो गए? अच्छा, शामिल कैसे हो गए ये तो बता दो, फिर हम कथा में आरती की ओर बढ़े। पहले आप लोग बता दो। प्रवीण भैया, भोले बाबा की शादी में क्या क्या करना है पहले बताओ। हमने तो बता दिया इन्हें, अब हमारी भाषा समझ नहीं आ रही है ना, हमारी बात का कोई जवाब दे नहीं रहा। देखो भैया, भोले बाबा की बारात में जाते हैं और कल होगा माता पार्वती का कन्यादान। कन्यादान का अर्थ होता है इस संसार में सबसे बड़ा दान। अगर व्यक्ति ने कन्यादान कर दिया ना तो समझो वो सोने की सीढ़ी पर चढ़ गया। तो कल हमारे बीच में माता पार्वती का और भगवान शंकर का विवाह होगा, तो हमें क्या करना है? क्या करना है? कन्यादान करना है। चाहे आप किसी भी प्रकार करो, चाहे आप एसी लाओ, चाहे कूलर लाओ, चाहे बंगले दो, चाहे जमीन जायदाद नाम कराओ, कोई अर्थ नहीं, बस कन्यादान करना है। अभी गर्मी है, कूलर दान करो। महाराज कल से कोई नहीं आने का हमारी कथा में। हमने भैया कन्यादान है, आपके अनुरूप जैसी आपकी यथाशक्ति, जैसी आपकी यथा भक्ति हो, चाहे चावल का दाना देकर भी आपको कन्यादान करना है। कन्यादान यहाँ सभी को करना है, चाहे आपकी जैसी शक्ति हो, जैसी भक्ति हो। कोई ये नहीं कह रहा कि महाराज आप बड़े बड़े सामान दो, बड़ी बड़ी कन्यादान करो, कोई नहीं। जो आपके पास वस्तु है आप उसी से भगवान का कन्यादान करोगे। और भोले बाबा की शादी है, हम घराती हैं, हम तो रहेंगे माता पार्वती की तरफ से, और यहाँ ये जितने बेटे ये रहेंगे भगवान शंकर की तरफ से। अब भोले बाबा पे रोज जल चढ़ाते हो, थोड़ा बहुत तो उनकी तरफ जाओ, जाओगे कि नहीं? तो आवाज तो निकले, कम से कम आपके पड़ोसियों को भी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बनोगे बराती कल? नहीं, अगर आप बराती नहीं बनो तो फिर हम अलग से बराती लेकर आए। अलग से लाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी कि यथाशक्ति हो, यथा भक्ति हो, उसी प्रकार आपको कन्यादान करना है। तो आइए भगवान का छोटा सा कीर्तन करते हैं और फिर हम आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। बोले महाकाल सरकार की जय हो, भोलेनाथ भगवान की, देवादिदेव महादेव की, जय हो, शिव महापुराण की। हर द्वार पे बैठा राह निहारूं, हर द्वार पे बैठा राह निहारूं, थक गए मोरे नैना, आओ शंकर मोरे अंगना, शिव मोरे आओ शंकर मोरे अंगना। आओ ताली बजा करके कहेंगे, हर द्वार पे बैठा राह निहारो, द्वार पे बैठा राह निहारो, थक गए मोरे नैना, आओ जय मोरे अंगना, शंकर मोरे
अब तो आजा, अब तो आ जाओ बाबा मोरे अंगना, कहीं होना मेरी रुसवाई। अब तो आजा बाबा मोरे अंगना, कहीं होना मेरी रुसवाई। मेरी आँखों का बस यही सपना, एक तू ही है बाबा मेरा अपना। ओ मेरी आँखों का है बस ये सपना, एक तू ही सिर्फ है मेरा अपना। आज का प्रेम अपना नहीं है, प्रेम बरसों पुराना है अपना। आज का अपना नहीं है, प्रेम बरसों पुराना है अपना। और जब से नाता छूटे मेरा, जब से नाता छूटे मेरा, तुझसे छूटे कभी ना। बाबा मोरे अंगना, बाबा मोरे, बाबा मोरे अंगना, बाबा मोरे, बाबा मोरे अंगना। और द्वार पे बैठा राह निहारो, द्वार पे बैठा राह निहारो, थके मोरे नैना। आओ बाबा मोरे अंगना, बाबा मोरे, बाबा मोरे अंगना, बाबा मोरे, आओ बाबा मोरे अंगना। तुझको भक्तों ने जब भी पुकारा, तूने सबको दिया है सहारा। तूने भक्तों जब भी पुकारा, तूने दिया सबको सहारा। नाओ मझधार में मेरी डोले, इसको तू ही दिखा दे किनारा। नाओ मझधार में अब डोले, इसको तू ही दिखा दे किनारा।
कल बड़ा महत्वपूर्ण वृतांत रहेगा भगवान से। यहाँ पे फूल चढ़ा आप सभी भक्त बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ कवर कमा रहे बच्चे